बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ वकास अहमद जी। अब हम एक नया टॉपिक और नई सीरीज़ स्टार्ट करने लगे हैं 100% प्रोफाइल, यानी कि 100 लोगों की प्रोफाइल्स को डिस्कस किया जाएगा। प्रोफाइल में उनकी हिस्ट्री, उन्होंने जो वर्क किया है, क्या किया है, किस किस पोस्ट पे वो रहे हैं, उनके टोटल प्रोफाइल को डिस्कस किया जाएगा। उसमें सब इम्पोर्टेंट पर्सन्स होंगे जो कि पीपीएससी में बार बार पूछे जाते हैं, एफपीएससी में पूछे जाते हैं, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में उनके एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं। तो आज हम 100% का फर्स्ट पर्सन करने लगे हैं, सर ज़फ़रुल्लाह ख़ान। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जैसे जैसे मैं बोलता जाता हूँ आपने क्या करना है, एक पेंसिल लेनी है, पेंसिल लेके आपने उसको नोट डाउन करते जाना है। उसका ये होगा कि आपके नोट्स बनते रहेंगे और आपको बेनिफिशियल होंगे। ये सारे के सारे आपके एमसीक्यूज़ होंगे और आपको मैं साथ साथ बताता भी रहूँगा कि ये एमसीक्यूज़ पीपीएससी ने पहले पूछे हुए हैं। तो जी, आज हम सर ज़फ़रुल्लाह ख़ान कर रहे हैं, तो आप काइंडली ज़रा देखिएगा। मैंने आपके लिए पहले ही इनको नोट डाउन किया हुआ है, सर ज़फ़रुल्लाह ख़ान के पूरा एक नोट बनाया है। तो इंशाल्लाह इससे बाहर सर ज़फ़रुल्लाह ख़ान के बारे में कभी नहीं आएगा। वो पॉसिबल है, मुमकिन है कि इंशाल्लाह नहीं आएगा। जी, सर ज़फ़रुल्लाह ख़ान जी। सबसे पहले हम देखेंगे सर ज़फ़रुल्लाह ख़ान कहाँ पे पैदा हुए और कब पैदा हुए। वो बोर्न हुए 6 फरवरी 1893 वज़ीराबाद में। जी, बोर्न हुए हैं 6 फरवरी 1893 वज़ीराबाद में। और डाई वो कब मरे हैं, उनकी डेथ कब है, डेथ डेट है 1 सितंबर 1985 लाहौर। अच्छा, ये बात याद रखना, सर ज़फ़रुल्लाह ख़ान फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, ठीक है। और ये फॉरेन मिनिस्टर कब रहे हैं, ये 27 दिसंबर 1947 से 24 अक्टूबर 1954 तक फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रहे हैं, ठीक हो गया। उसके बाद ये प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली भी रहे हैं और ये वाहिद शख्स हैं पाकिस्तान के जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट रहे हैं। और ये 1961 और 1962 में प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रहे हैं जी। उसके बाद ये प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी रहे हैं, वो रहे हैं 1970 से 1973। अच्छा, ये याद रखिएगा, ये पाकिस्तान की वाहिद पर्सनैलिटी हैं जो प्रेसिडेंट रही हैं, ठीक है। उसके बाद जब कांग्रेसी वजारतें बनी थी, आपको शायद याद होगा, ठीक है, यूनाइटेड यानी कि सब कॉन्टिनेंट में। तो इंडिया और पाकिस्तान में जब यूनाइटेड था, सब कॉन्टिनेंट था, तो 1935 में ये मिनिस्टर ऑफ रेलवे भी रहे हैं, ठीक हो गया। उसके बाद ये 1939 में इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था लीग ऑफ नेशंस में। लीग ऑफ नेशंस में 1939 में इन्होंने रिप्रेजेंट किया था। उसके बाद ये इंडिया में जज रहे फेडरल कोर्ट के 1941 में, ठीक हो गया। अच्छा, इन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शिरकत की थी और उसके बाद इनका जो ताल्लुक़ है वो अहमदी कम्युनिटी से है, ठीक है। क्योंकि बीइंग अ मुस्लिम और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, 1973 कॉन्स्टिट्यूशन सेकंड अमेंडमेंट में ये है कि अहमदिया एक सेपरेट रिलीजन है। अच्छा, इन्होंने बुक्स भी लिखी हैं, काफ़ी ज़्यादा बुक्स लिखी हैं, लेकिन मैं 2 इम्पोर्टेंट बुक्स के नाम बता रहा हूँ। एक पनिशमेंट ऑफ एपोस्टेसी इन इस्लाम, ठीक है, यानी कि सज़ा क्या है मुर्तद की इस्लाम में। दूसरी इसकी किताब है मोहम्मद सील ऑफ द प्रॉफिट्स, यानी कि सील ऑफ द प्रॉफिट्स, यानी कि मोहर लगी है तमाम नबियों के ऊपर जी। अब आपको सर ज़फ़रुल्लाह ख़ान के बारे में सारा पता चल गया कि वो कब पैदा हुए, कहाँ पे उनकी वफ़ात हुई। वो फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट रहे हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के भी प्रेसिडेंट रहे हैं, मिनिस्टर ऑफ रेलवे रहे हैं, उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है लीग ऑफ नेशंस में। और उसके बाद वो फेडरल कोर्ट के इंडिया के जज भी रहे हैं और अहमदिया उससे क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं जी। ये आपको अगर इंशाल्लाह ये बड़ा बेनिफिशियल होगा। और इसमें से ये बात याद रखना, एक प्रेसिडेंट ऑफ आईसीजे वाला क्वेश्चन, ठीक, आईसीजे वाला क्वेश्चन पीपीएससी में कितनी दफ़ा पूछे जा चुका है। प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली वाला भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है और इसके अलावा इसमें से और क्वेश्चन नहीं पूछे गए, ठीक है। शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।